Hello everyone, this is Prerna and welcome back to my channel The Math Squid। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में थर्ड पार्ट है the sum of the digits of a two-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit. Find the number. क्वेश्चन क्या है, वापस क्वेश्चन को हम समझते हैं। the sum of the digit of a two-digit number, तो एक टू डिजिट नंबर कैसा होता है? टू डिजिट नंबर होता है किस फॉर्म का? 10x प्लस y इस फॉर्म का होता है टू डिजिट नंबर। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन किया था किस तरीके से होता है। एक बार वापस से हम ब्रीफली देख सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 89। ठीक है, एक 89 नंबर कंसिडर कर लिया हमने। अगर हम इसको एक्सपांड करें तो क्या लिखेंगे? इसको हम 80 प्लस 9 इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। 80 प्लस 9 मतलब क्या? इसको हम और एक्सपांड करें तो 10 इंटू 8 प्लस 9। छोटी क्लास में हमने सीखा है कि किसी भी नंबर को हम एक्सपांड करते हैं तो इस फॉर्म में, मतलब ये 1s प्लेस का हो गया, 10s प्लेस का हो गया, अगर 3 डिजिट होगा तो 100 प्लेस भी आएगी, 4 डिजिट में 1000 प्लेस आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो नंबर होता है टू डिजिट नंबर वो 10x प्लस y इस टाइप में होता है। अब हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। तो इसके डिजिट क्या होगा? 89 के 8 प्लस 9 हो गए ना। तो इस तरीके से इनका जो सम जो गिवन है ना x और y, वो हमें 9 गिवन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। अगर इसका नंबर हमारे पास एक्स वाई फॉर्म में, एक्स वाई मतलब 10x प्लस वाई इस फॉर्म में है, तो इसके डिजिट का जो सम है वो क्या है? डिजिट का सम है हमारे पास में इसका 9। डिजिट का सम है हमारे पास में इसका 9, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर तो हमारे पास 10x प्लस वाई है, तो 10x प्लस वाई इस नंबर का हमें करना है क्या? 9 टाइम्स करना है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब इसके डिजिट का ऑर्डर रिवर्स करने पर देखिए, जैसे हमारे पास अभी ये नंबर क्या है? 10x प्लस वाई है, इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 10y प्लस एक्स बनेगा ना। मतलब कि देखो वापस से हम समझते हैं ना इसको। तो अगर हमारे पास एक नंबर है 91, ठीक है, और इसको रिवर्स करने पर हमारे पास क्या बनेगा? 19 बनेगा। तो अगर ये नंबर 10x प्लस वाई फॉर्म का है, इसी फॉर्म का है, तो ये नंबर किस फॉर्म का होगा? ये 10y प्लस एक्स होगा। इसको हमने रिवर्स ही तो किया है। तो क्वेश्चन में हमें यही बोला है कि इस नंबर का 9 टाइम्स करना है। तो हमारे पास रिवर्सिंग वाला, वापस से देखते हैं क्या क्वेश्चन में है कि हमें क्या करना है। हाँ, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, x प्लस वाई इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये नंबर का हमने किया है क्या? 9 टाइम्स कर दिया है। इज ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इसको हमने क्या कर दिया है? रिवर्स कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। तो सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 10 हो गया 90x, 9 इंटू वाई हो गया 9y, 2 इंटू 10 हो गया हमारे पास 20y, और ये हो गया 2x। 90x प्लस 2x इधर शिफ्ट होगा तो ये हो गया 90x माइनस का हो गया यहाँ पे 2x, और ये हो गया 20y माइनस का 9y हो जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 88x, इसको सॉल्व करने पर हो जाएगा 11y। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 11 1 ज़ा 11, 11 8 ज़ा 88। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है y की वैल्यू आ रही है y इज इक्वल्स टू 8x। ठीक है, ये y की वैल्यू आ रही है y इक्वल्स टू 8x। तो अब हमारे पास एक तो इक्वेशन आ गई है ये जो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 थी, एक इक्वेशन आ गई है ये जो कि y इज इक्वल्स टू 8x थी। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू 8x है ना, तो पुट कर सकते हैं हम y के प्लेस पे। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 8x है, ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? 9x, 9, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करने पर? 1।
x की वैल्यू क्या आ रही है 1, x की वैल्यू 1 आ रही है, जबकि हम जानते हैं कि y इज इक्वल्स टू क्या है 8x है, तो y इक्वल्स टू 8 इंटू 1 यानी कि y इक्वल्स टू क्या आ गया 8 आ गया। अब हमें करना क्या है, फाइंड द नंबर। नंबर हमारे पास क्या है, नंबर हमारे पास है 10x प्लस y, ये नंबर है। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है और y हमारे पास 8 है, तो ये हो गया 10 प्लस 8 यानी कि 10 प्लस 8 नंबर क्या बन गया 18। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, फाइंड द नंबर, हमने नंबर फाइंड कर लिया, द नंबर विल बी 18। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 4th क्वेश्चन, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ रेज रुपये 2000। तो बैंक गई है 2000 रुपये उसे विदड्रॉ करने हैं। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली, मतलब उसे या तो 50 रुपीज़ के नोट्स चाहिए या फिर उसे 100 रुपीज़ के नोट्स चाहिए। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसके पास जितने भी नोट्स आए हैं, सम ऑफ द नोट्स क्या है 25 है, टोटल 25 नोट उसके पास है। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रेट्स 50 एंड 100 शी रिसीव्ड, मतलब टोटल उसने जो रुपए है वो विड्रॉ किए हैं, टोटल रुपीज़ उसने विड्रॉ किया है 2000 और नोट्स जो आए हैं, नंबर ऑफ नोट्स वो 25 है। रुपीज़ में 2000 रुपीज़ और नोट्स में आए हैं 25 नोट्स। अब ये बताना है हमें कि इसमें से कितने नोट 50 रुपीज़ के हैं और कितने नोट 100 रुपीज़ के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब हमारे पास 50 रुपीज़ के नोट्स फाइंड आउट करने हैं और फिर 100 रुपीज़ के नोट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, हम वो नोट करेंगे। तो 50 रुपीज़ के नोट्स हम मान सकते हैं हमारे पास x नोट्स होंगे जो 50 रुपीज़ के होंगे और 100 रुपीज़ के नोट्स y नोट्स होंगे। तो क्या लिखेंगे हम, लेट मीना हैज़ x नोट्स है उसके पास ऑफ 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हो गए उसके पास, x नोट हो गए, एंड मीना हैज़ y नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, y नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, ये हमने मान लिया ना। अब इतने ये बोला है कि मीना को 25 नोट्स मिले हैं टोटल मिला के, अब उसे 50 रुपीज़ के x नोट मिले हैं और 25 100 रुपीज़ के y नोट्स मिले हैं, तो टोटल नोट्स उसे मिले हैं 25, ये क्वेश्चन में है। ठीक है, क्लियर ना। नेक्स्ट बोला है कि मीना जो है उसने टोटल 2000 रुपये विड्रॉ किए हैं, मतलब अगर उसके पास x नोट से 50 रुपीज़ के, तो 50 रुपीज़ कितने हो गए, इतने हो गए ना, टोटल 50 रुपीज़ में इतने आ जाएंगे। अब उसने 100 रुपीज़ के नोट्स भी लिए हैं, उसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब हम इन दोनों को सम करते हैं, सम करने के बाद हमारे पास क्या बनना चाहिए 2000 बनना चाहिए, क्योंकि ये भी रुपीज़ हैं, ये 50 के रुपीज़ हो गए, ये 100 नोट्स वाले रुपीज़ हो गए, टोटल रुपीज़ कितने विड्रॉ किए हैं 2000 विड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब ये बोला है कि हाउ मैनी नोट्स शी रिसीव्ड, तो मतलब हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत ही इजीली हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x एलिमिनेट होगा, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y एलिमिनेट होगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है किससे 50 से, मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो इक्वेशन नंबर 1 वापस से हम राइट डाउन करेंगे 50 से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये आ गया 50x, तो फिर हो गया 50y 50y इक्वल्स टू 25 5 होता है 125 और ये हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, वो है 50x प्लस 100y, ये है हमारे पास में कितना 2000। ठीक है, अब साइन सेम है तो साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी हमारे पास में माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 माइनस 100, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, माइनस का 50y हो गया। हाँ, अब ये 2000 में से 1250 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 750 आएगा, और कौन सा आएगा, माइनस का आएगा,
ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 75 डिवाइड बाय 5। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो उसके पास 15 नोट्स आए हैं 100 रुपीज़ में। अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू x प्लस वाई इक्वल्स टू हमारे पास 25 है, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25। सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करने पर हमारे पास में x की वैल्यू आ रही है 10। ठीक है, अब वापस चेक कर लेते हैं क्या करेक्ट है। तो उसके पास 2000 रुपीज़ होने चाहिए ना, तो 50 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा। और यहाँ देखते हैं हम ना, ये उसके पास कितने नोट्स हैं, x की वैल्यू 10 है और ये 50 है, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। ऊपर से हम 100 है और y को हम मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू 15 है, तो यहाँ हो गया 500 और ये हो गया हमारे पास 1500। सॉल्व करने पर ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास में 2000। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है एकदम करेक्ट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने उसको मीना को क्या करना है, विड्रॉ करने हैं 2000 रुपीज़। तो 2000 रुपीज़ उसे विड्रॉ करने हैं जिसमें उसे 50 के नोट्स चाहिए और 100 के नोट्स चाहिए। ठीक है, तो 50 के नोट्स हमने मान लिया x हैं और 100 के नोट्स हमने कंसिडर कर लिए y हैं। तो टोटल नोट्स उसे कैशियर ने दिए, वो दिए हैं कितने, 25 नोट उसे कैशियर से मिले हैं। नोट्स उसे 25 मिले हैं, तो x प्लस वाई हो गया 25 और रुपीज़ 50 के और रुपीज़ 100 के। तो x नोट थे 50 के, तो 50x हो गए 50 वाले रुपीज़ और 100y हो गए 100 नोट्स वाले रुपी। टोटल कंबाइन करके कितने रुपीज़ बन रहे हैं उसके पास, 2000 बन रहे हैं, 2000 बन रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड हमने अप्लाई किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। फर्स्ट 3 डेज के लिए कितना चार्ज है, फिक्स्ड है, जो भी होगा फिक्स्ड है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद जितने भी डे यूज़ होते हैं उनका एडिशनल चार्ज है। अब एक सरिता है जो कि पेड करती है 27 रुपीज़ फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, मतलब 7 दिन के लिए, 7 डेज के लिए उसने बुक रखी है। टोटल 7 दिन है, मतलब उसमें फर्स्ट 3 डेज और जो नेक्स्ट जो एडिशनल डेज हैं वो भी इस 7 डेज में ही काउंट होंगे। ठीक है ना, तो 7 डेज के लिए उसने एक बुक को इशू करवाया है और उसके लिए वो पे करती है 27 रुपीज़। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं अगर 7 डेज के लिए वो कितना पे कर रही है, वो 27 रुपीज़ पे कर रही है। इस 27 रुपीज़ में उसका फिक्स चार्ज आ गया जो कि 3 डेज के लिए था, और इसके अलावा इसमें आ गया एडिशनल चार्ज, जो एडिशनल चार्ज आ गया है जो कि एडिशनल डेज के लिए था। ठीक है, एडिशनल डेज के लिए था। अब नेक्स्ट बोला है कि वाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। ठीक है, अब जो सुशी है वो 21 रुपीज़ पे करती है, कब, जब वो बुक को रखती है 5 दिन के लिए, 5 डेज के लिए रखती है। तो यहाँ अगर हम लिखे कि सुशी जो है अगर बुक को 5 डेज के लिए रखती है तो वो 21 रुपीज़ वो पे कर रही है। 21 वो पे कर रही है, इसी पेइंग में उसका फिक्स्ड भी आएगा और इसी में उसका एडिशनल भी आएगा। ठीक है, अभी हमें पता है कि जो फिक्स्ड चार्ज है वो 3 डेज़ के लिए है, तो जो 3 डेज़ के लिए है वो फिक्स चार्ज है। तो अगर हम मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज तो फिक्स है, वो 3 डेज़ के लिए, अब 3 डेज़ के लिए फिक्स्ड है और टोटल 7 डेज़ के लिए रखा है, तो एडिशनल चार्ज किस पर लागू होगा, वो बचे हुए जो 4 दिन है, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आता है ना, तो 3 तो फिक्स हो गया और जो 4 जो एडिशनल डेज है, हर ईच डेज के लिए फिक्स्ड एडिशनल चार्ज है ना, तो हम क्या करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, तो फर्स्ट 3 डेज के लिए जो फिक्स चार्ज है उसको हम क्या मान लेते हैं, x रुपीज़ मान लेते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड है, और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और क्या लिखेंगे, एडिशनल चार्ज
फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद जो भी एडिशनल चार्ज है हर एक दिन के लिए क्या हम मान लेते हैं, वो हमने y मान लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो टोटल पे करती है 27 रुपीज़। तो फिक्स डेज के लिए उसने x पे कर दिया, 3 हो गए। पीछे कितने दिन रहे, 4 ही रहे ना, तो एक दिन का चार्ज कितना हो गया, y हो गया, 4 डे का चार्ज 4y हो गया। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब सुशी पे करती है 21 रुपीज़ 5 डेज के लिए, 5 के लिए पे कर रही है तो 3 डेज तो इसमें काउंट हो गए। उसके पास रिमेनिंग रहे 2 डे, तो 2y, x प्लस 2y हो गया 21। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको 7 और यहाँ पे आपको 5 नहीं लिखना है, क्योंकि 7 में से 3 डे माइनस हो गए फिक्स चार्ज में से, और 5 में से 2 डे माइनस हो गए फिक्स चार्ज के लिए। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसे एलिमिनेशन मेथड से, सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 4 माइनस 2y हो गया कितना, 2y, 27 माइनस 21 हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू आ गई फाइनली कितनी, 3। y की वैल्यू 3 आ गई है। अब x कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है कितनी, नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना, ये है x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। तो y की वैल्यू कितनी आई थी, y की वैल्यू थी हमारे पास में 3, तो y की वैल्यू 3 थी। x इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 21, तो x इक्वल्स टू हो गया 21, माइनस में ये हो गया 3 2 जा 6, x की वैल्यू आ गई कितनी, 15, x की वैल्यू 15 आ गई है। और y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी 3, मतलब जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज 15 रुपीज़ है। ये कितना है, 3 डेज के लिए, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, फॉर फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, और चार्ज फॉर ईच एडिशनल डेज, ये क्या है, चार्ज है फॉर ईच एडिशनल, चार्ज फॉर ईच एडिशनल डे। ठीक है, देयर आफ्टर, मतलब 3 दिन के बाद जितना भी दिन रखेगा बुक कोई भी, तो उसका चार्ज रहेगा हर दिन का 3 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3rd को, 4th को और 5th को हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3rd है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये कंप्लीट हो गया है। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसका क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4th, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें हमारे तक पहुंचाइए लेक्चर पसंद आ रहा है तो। और थैंक यू।